अल्लाह कब मोहब्बत करता है बंदे से? अल्लाह बंदे से कब मोहब्बत करता है और लोग बंदों से कब मोहब्बत करते हैं? एक हदीस में आप लोगों के सामने सुनाता हूँ। इज़हद फिद दुनिया, इज़हद फिद दुनिया। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बहुत परेशान था, टेंशन में था। आपने उसको ये नसीहत की, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया के अंदर ज्यादा अपना दिल मत लगा, दुनिया में ज्यादा अपना दिल मत लगा। युहिब्बुकल्लाह, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा। आखिरत में दिल लगा, दुनिया में ज्यादा दिल मत लगा, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा। वज़हद फीमा फी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास, और जो लोगों के पास जो चीजें हैं उससे ज्यादा उसकी लालच मत कर, उनसे ज्यादा उम्मीदें मत रख, तो लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे। मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को। कुछ लोगों की आदत होती है, लोगों से ज्यादा वो अटैचमेंट उसका हो जाता है। हर बात में उनके सामने कुछ ना कुछ चीजें वो मांगता है। कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया। तो लोग दे तो देते हैं उसको, उसकी मांग के ऊपर जो मांगता है दे देते हैं उसको, लेकिन फिर उससे मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि उसी की बुराइयां करते हैं। उसी की क्या करते हैं? बुराइयां करते हैं। वज़हद फीमा ऐदिन नास युहिब्बुकन नास, लोगों के हाथों में जो चीजें हैं उससे अलग हो जाओ, मत मांगो लोगों से, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। छोड़ दो उन चीजों को, मत मांगो लोगों से, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। और अल्लाह मोहब्बत कब करता है? जब बंदा दुनिया को छोड़ देता है, दुनिया के पीछे ज्यादा नहीं पड़ता है। हाँ, हम दुनिया में रहते हैं तो कम से कम जो जीने की चीजें, खाने पीने की, रहने की यहाँ चीजें, उतनी जरूरत हमें पड़ती है। लेकिन सब कुछ दुनिया ही को समझ ले, तब अल्लाह आपसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, कभी अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा। इंसान जो इन हालात से गुजरता है, हम में से जो इंसान, उसको अच्छी तरीके से अपने बारे में गौर और फिक्र करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत ये सबसे अहम चीज है, अल्लाह की मोहब्बत ये सबसे अहम चीज है। हम सब से अल्लाह मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा खुदा बना रखे हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं जितना अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो मोमिन हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो मोमिन हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये चीज याद रखने की है। आज का जो जुमे का खुतबा होगा इंशाअल्लाह इस मौजू पर होगा कि लोगों का दिल इंसान कैसे जीते और किस तरह से लोग उससे मोहब्बत करें। मैंने आप लोगों के सामने एक कुरान की आयत पढ़ी और एक हदीस पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को आपस में जोड़ दिया है। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप दुनिया में जितना माल है सब खर्च करके इनके दिलों को जोड़ना चाहें तो कभी भी खर्च नहीं कर सकते, कभी भी उनके दिलों को जोड़ नहीं सकते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये अल्लाह का करम है कि इस चीज को अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह पाक है, अल्लाह ताला की जात पाक है, लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में है। इन्ना कुलूब
अल इबादी बैना इस्बिअैनि मिन असाबिइर रहमान, बंदों के दिल अल्लाह के हाथ में है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशाअ, जिधर चाहता है अल्लाह ताला उनको बदल देता है, उसके हाथ में है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नेक काम करते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर मोहब्बत डाल देता है आपस के अंदर। तो ईमान और नेक काम करने वाले इंसान से लोग मोहब्बत करते हैं और आपस के अंदर उनकी मोहब्बत बढ़ती ही रहती है। हदीस में आता है, जो हदीस मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुर्रिमा अलन नारी कुल्लु हैयिनिन लय्यिनिन सहलिन करीबिन मिनन नास, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है जहन्नम के ऊपर, हर उस इंसान को जहन्नम पर हराम कर दिया है जो नरम दिल हो, सख्त ना हो। लय्यिनिन हैयिनिन लय्यिनिन, नरम दिल हो, सख्त मिजाज ना हो। सहलिन, बहुत ज्यादा आसान हो। करीबिन मिनन नास, लोगों में आपस के अंदर जोड़ने वाला हो, लोगों को आपस के अंदर करीब करने वाला हो, या लोगों के दिलों के करीब हो। ऐसे दिल को या ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ने जहन्नम के ऊपर हराम कर दिया है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बुलाता है। इन्नल्लाहा इदा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रील, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बुलाता है, फिर कहता है इन्नी उहिब्बु फुलानन, मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहु, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बुहु जिब्रील, तो जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जिब्रील आसमान के फरिश्तों से कहते हैं फला बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, ए आसमान के फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर उसके लिए कबूल लिख दिया जाता है। कबूल का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ ये बंदा अच्छा है, मकबूल है और अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, ये बात लिख दी जाती है। फिर ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। सुहैल बिन अबी सालेह कहते हैं कि मैं अपने बाप के साथ था हज में। मेरा बाप जो था, मेरे बाप जो थे वो हज के अंदर लोगों के अमीर थे। अमीर का मतलब जिसके पास लोग अपने मामलात को रखते हैं, यानी ग्रुप का लीडर समझ लें आप लोग, वो लोगों के लीडर थे। तो हम उमर बिन अब्दुल अजीज को देखने के लिए खड़े हो गए कि वो आएंगे तो हम उनको देखेंगे। तो सुहैल कहते हैं अपने बाप अबू सालेह से कि ए मेरे अब्बू, इन्नी ला अरा, मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से मोहब्बत करते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला उमर बिन अब्दुल अजीज से मोहब्बत करते हैं। तो बाप ने पूछा कि ये ऐसा तूने किस तरीके से पहचाना? कहा कि लोगों की उनसे मोहब्बत की वजह से। हम दोनों यहाँ खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं कि हम उनको देखें, उमर बिन अब्दुल अजीज को। उमर बिन अब्दुल अजीज ये तारीख़ इस्लाम के अंदर, इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर बहुत मुसलमानों के एक बड़े खलीफा गुजरे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज, एक हजरत उमर हैं, उनके बाद में बनु उमैया के ज़माने में उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं जिन्होंने अदल और इंसाफ को कायम किया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में कोई भी आदमी फ़कीर और गरीब किस्म का नहीं हुआ करता था। इस कदर उन्होंने इंसाफ से काम लिया। अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन के सारे ख़जाने, आसमान के सारे ख़जाने उन लोगों के लिए खोल दिए थे। तो ये लोगों की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत बंदे से क्यों होती है, इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने कुछ इसी तरह की बातें, ताकि लोग बंदे से मोहब्बत करें। जब उसे लगे कि लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, लोग उससे मोहब्बत नहीं करते हैं, तो किस तरीके से लोग उससे मोहब्बत करें, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और लोगों की मोहब्बत किसी बंदे से, ये इस बात की दलील है
हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गया, लोगों ने उसकी बुराई की, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, खूब बुराई की उसकी। आपने कहा वजबत। फिर एक जनाजा गया तो लोगों ने उसकी तारीफ की, आपने कहा वजबत। साहबा ने पूछा ए अल्लाह के नबी क्या वाजिब हो गई? आपने कहा पहला जनाजा जिसकी तुम लोगों ने बुराइयां की थी तो उसके ऊपर उसको उसके बारे में बताया कि आदमी अच्छा नहीं था, ऐसा था वैसा था, तो उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। और जिस आदमी की आपने तारीफ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम जमीन में लोगों के क्या हो? गवाह हो। तुम लोगों के गवाह हो, अल्लाह के गवाह हो इस जमीन के अंदर। तुम्हारी गवाही तुम्हारी कल कयामत के दिन कबूल की जाएगी। तुम्हारी गवाही कल कयामत के दिन कबूल की जाएगी। इंसान किसी मकसद के तहत किसी की तारीफ ना करे, ये मुजामलत होती है जिसकी बुराई बयान की गई है। किसी दुनियावी मकसद के तहत किसी की तारीफ ना करे, बल्कि तारीफ ऐसी होनी चाहिए जो इंसान दिल से करे, उसके अमल की वजह से, उसके तकवा की वजह से, उसके दीनदारी की वजह से, लोगों के ऊपर एहसान करने की वजह से, लोगों को फायदा पहुंचाने की वजह से, लोगों से अखलाक से मिलने की वजह से लोग उसकी तारीफ करें। तो फिर ऐसा आदमी अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम लोग जमीन में अल्लाह के गवाह हो, अल्लाह के गवाह हो। कयामत के दिन गवाही दोगे फला आदमी अच्छा था, फला आदमी बुरा था। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह को कैसे खुश रखें, अल्लाह को खुश रखना, हम कैसे अल्लाह को खुश रखें? क्योंकि अल्लाह खुश होता है तो जिब्रील खुश, तो सारे फरिश्ते खुश, सारी जमीन वाले खुश, सारे के सारे बंदे उससे मोहब्बत करते हैं। तो सबसे अहम चीज अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि उसी के हाथ में हम सब बंदों के दिल हैं। तो इंसान जब अल्लाह को खुश करने की कोशिश करता है, उसको राजी करने की कोशिश करता है, उससे मोहब्बत करता है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है और जिन चीजों से अल्लाह ताला खुश होता है वो काम करता है, तो फिर सारी दुनिया उस बंदे से मोहब्बत करती है। इब्ने बाज रहमहुल्लाह के बारे में आता है, जब उनसे पूछा गया कि क्या वजह है कि आपसे सब लोग मोहब्बत करते हैं, आपसे सब लोग मोहब्बत करते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या बादशाह क्या फकीर, हर इंसान आपसे मोहब्बत करता है, वजह क्या है? कहा मेरे दिल में किसी के लिए कोई हसद नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई कीना नहीं है, कोई मेरे जुबान पर चुगली नहीं है, सबके लिए मेरा दिल साफ है। तो दिल का साफ होना ये भी क्या है? लोगों के इंसान की मोहब्बत की दलील है, ये सबूत है, ये गारंटी है कि इंसान का दिल सबके लिए साफ हो, उसके दिल में किसी के लिए हसद ना हो, जलन ना हो, कीना ना हो, कपट ना हो, ये सारी चीजें ना हो, तो फिर लोग उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं अल्लाह के उससे मोहब्बत करने की वजह से। मेरे भाइयों, ज़ैद बिन असलम कहते हैं मनित्तक़ल्लाह अहब्बहुन नास व इन करिहू, जो अल्लाह से डरता है लोग उससे मोहब्बत करते हैं। ये सबब है, जो अल्लाह से डरता है लोग उससे मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के लिए काम करता है लोग उससे मोहब्बत करते हैं, गरचे उससे नफरत करने लग जाए, अल्लाह ताला उनके दिल में मोहब्बत डाल देगा और फिर लोग उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे, फिर लोग उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे। मनित्तक़ल्लाह, जो बंदा अल्लाह से डरता है, अहब्बहुन नास, तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, व इन करिहू, गरचे वो उसे नापसंद कर रहे हों लेकिन फिर भी वो उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि अल्लाह से डरे, इंसान अपने मामलात को साफ रखे, हर काम जब करे तो अल्लाह से डरता रहे, गुनाह उसके सामने आए तो अल्लाह से डर जाए, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। कोई भी गुनाह करते वक्त उसके सामने ये एहसान जो मैंने आप लोगों के सामने इशा के दर्स में बताया था, एहसान क्या है? एहसान क्या है कि आप अपने रब को देखें, आप अपने रब को देखें जब नमाज पढ़ रहे हैं तब भी कि मेरा रब मेरे सामने है, मैं उसके सामने आया हूँ, मैं नमाज पढ़ने आया हूँ। आप ज़कात दें, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, वो मुझे देख रहा है। ज़कात, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, उसके लिए रोज़ा रख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, है कि नहीं? तो ये ऐसा एक रुतबा है जो सबसे बुलंद है। इंसान उच्च क्वालिटी का इंसान लोगों के अंदर जो होता है वो एहसान के दर्जे तक पहुंचता है, और एहसान
किस बंदे के अंदर आता है? जो अल्लाह से डरता है। गुनाह के काम कब छोड़ता है? वो मोबाइल चला रहा है, गंदगी उसके सामने आ रही है, छोड़ दिया, उसको नहीं देखेगा। फितनों का जमाना है, फितनों का जमाना है। कितने सोशल मीडिया के नुकसानात आपके सामने हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा क्या नुकसानात हैं। जब अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा, तब वो इंसान गुनाह छोड़ देता है। और आज जो इंसान धड़ल्ले से गुनाह कर रहे हैं, धड़ल्ले से गुनाह कर रहे हैं, गुनाह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई दिल के अंदर कोई मलाल नहीं है, कोई 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 रंजीदगी नहीं है दिल के अंदर, कोई परेशानी नहीं है, कोई यानी परेशान नहीं हो रहा है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई फिक्र के अंदर कोई कजी नहीं है। ये सब चीजें क्यों होती हैं? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। इंसान गुनाह करना इतनी बड़ी चीज नहीं है। हम गुनहगार लोग हैं। इंसान का मतलब ही होता है गुनाह करने वाला। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर इंसान गलती करता है, सबसे गलतियां होती हैं। व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खता करने के बाद में तौबा कर ले। तौबा क्या है? शर्मिंदगी है। तौबा क्या है? शर्मिंदगी है। इंसान शर्मिंदा हो, अपने किए के ऊपर पछतावा हो, अफसोस हो उसको कि हाँ वाकई मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपने रब को नाराज किया है। शर्मिंदगी हो उसके दिल के अंदर, अफसोस हो उसको, पछतावा हो उसको, और दिल के अंदर ये मला, अब यकीन भी रखे, अकीदा रखे और अहद करे पक्का कि अब वो दोबारा उस गुनाह के पास में नहीं जाएगा। इसी को तौबा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रोए इंसान अल्लाह के सामने। जैसे सहाबा इकराम की क्या हालत थी। गज़वे तबूक के वक्त 3 सहाबा इकराम पीछे रह गए थे। उनकी हालत देखो, उनकी हालत देखो क्या थी। किस वजह से पीछे रहे? जंग में शरीक नहीं हो पाए, सुस्ती की वजह से, बस और कोई काम नहीं था कि चले जाएंगे, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, मेरे पास सवारी है, उन मुसलमानों के साथ शरीक हो जाऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह था अल्लाह की निगाह में, उसके रसूल की निगाह में। मुसलमानों ने उनसे बोलना बंद कर दिया, अल्लाह के नबी ने उनसे सलाम कलाम बंद कर दिया। चुपचाप वो लोग बेचारे परेशान हो गए। वो कहते थे कि हमारी हालत ऐसी हो गई, हमने अपने आप को घरों में कैद कर लिया। हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, और हम सोचते थे कि जमीन इतनी कुशादा होने के बावजूद हमारे ऊपर तंग कर दी गई है, हम घुट रहे हैं, हमारा दम निकल रहा है। ऐसी उनकी कैफियत हो गई थी। तो अल्लाह नदामत, ये शर्मिंदगी जब इंसान के दिल में आती है तो यही असल तौबा है। फिर वो गुनाहों से बाज आ जाए, यही असल तौबा है। और अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद करता है, फिर उनसे मोहब्बत करता है। मा अक़बल अब्दुन बिक़ल्बिही इलल्लाह इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि अहलिल ईमान इलैहि। जो भी बंदा अल्लाह की तरफ आने की कोशिश करता है या अल्लाह की तरफ आता है, अफसोस करता है गुनाहों के ऊपर, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। सुनना इस इबारत को अच्छी तरीके से। मा अक़बल अब्दुन इलल्लाहि बिक़ल्बिही इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि अहलिल ईमान इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम व रहमतहुम। क्या होता है ऐसा? जब बंदा अल्लाह के पास आता है, अल्लाह की तरफ आता है, छोड़ देता है, अफसोस करता है, अल्लाह की तरफ आता है, तो अल्लाह ताला मोमिनों के दिलों को उस बंदे की तरफ फेर देता है। और अल्लाह ताला मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, ईथार, उसके साथ लगाव उनके दिलों में डाल देता है, मोमिनों के दिलों में डाल देता है। लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह की तरफ है। इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब परेशान हो गए थे, उनके दोनों बेटे उनसे जुदा हो गए थे। हजरत यूसुफ तो बचपन के अंदर ही, और बिन्यामीन जैसा कि कहा जाता है बाद में यूसुफ ने ही अपने पास रख लिया था। भाइयों ने आकर के कहा था कि आपके दूसरे बेटों को भी रख लिया गया है। तो क्या कहा? इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपनी सारी तकलीफों को, सारे गम को, सारे दुखों को, सारे दर्दों को अल्लाह के हवाले करता हूँ, अल्लाह को शिकायत करता हूँ। और किसी के सामने कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत अल्लाह के सामने है। मैं सारी शिकायतें अल्लाह के सामने रखता हूँ। मेरे भाइयों, जो अल्लाह कब मोहब्बत करता है बंदे से? अल्लाह बंदे से
कब मोहब्बत करता है और लोग बंदों से कब मोहब्बत करते हैं। एक हदीस में आप लोगों के सामने सुनाता हूँ। इज़हद फी दुनिया, इज़हद फी दुनिया। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बहुत परेशान था, टेंशन में था। आपने उसको ये नसीहत की, इज़हद फी दुनिया, दुनिया के अंदर ज्यादा अपना दिल मत लगा, दुनिया में ज्यादा अपना दिल मत लगा। युहिब्बुकल्लाह, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा। आखिरत में दिल लगा, दुनिया में ज्यादा दिल मत लगा, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा। वज़हद फीमा फी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास, और जो लोगों के पास जो चीजें हैं उससे ज्यादा उसकी लालच मत कर, उनसे ज्यादा उम्मीदें मत रख, तो लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे। मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को। कुछ लोगों की आदत होती है, लोगों से ज्यादा वो अटैचमेंट उसका हो जाता है। हर बात में उनके सामने कुछ न कुछ चीजें वो मांगता है, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया। तो लोग दे तो देते हैं उसको, उसकी मांग के ऊपर जो मांगता है दे देते हैं उसको, लेकिन फिर उससे मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि उसी की बुराइयां करते हैं। उसी की क्या करते हैं? बुराइयां करते हैं। वज़हद फीमा ऐदिन नास युहिब्बुकन नास, लोगों के हाथों में जो चीजें हैं उससे अलग हो जाओ, मत मांगो लोगों से, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। छोड़ दो उन चीजों को, मत मांगो लोगों से, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। और अल्लाह मोहब्बत कब करता है? जब बंदा दुनिया को छोड़ देता है, दुनिया के पीछे ज्यादा नहीं पड़ता है। हाँ, हम दुनिया में रहते हैं तो कम से कम जो जीने की चीजें, खाने पीने की, रहने की यहाँ चीजें, उतनी जरूरत हमें पड़ती है। लेकिन सब कुछ दुनिया ही को समझ लें, तब अल्लाह आपसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, कभी अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा। इंसान जो इन हालात से गुजरता है, हम में से जो इंसान, उसको अच्छी तरीके से अपने बारे में गौर और फिक्र करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत ये सबसे अहम चीज है, अल्लाह की मोहब्बत ये सबसे अहम चीज है। हम सब से अल्लाह मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा खुदा बना रखे हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं जितना अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो मोमिन हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो मोमिन हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये चीज याद रखने की है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, तो हमें दुनिया का ख्याल इतना ज्यादा अपने जहन में नहीं लाना चाहिए, दुनिया को अपने ऊपर इतना ज्यादा सवार नहीं करना चाहिए। इन फितनों के जमानों में दुनिया हम पर हावी है, हम अल्लाह को भूल गए हैं, इसीलिए लोगों की मोहब्बतें भी कम हो गई हैं। हम दुनिया हम पर गालिब आ गई है, हम दुनिया ही के पीछे पड़े हुए हैं, इस वजह से अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा है। और ये दूसरी चीज, हमें सिर्फ लोगों से फायदा हासिल करना है, बस लोगों से क्या हासिल करना है? फायदा हासिल करना है। जायज तरीके से हो तब भी, नाजायज तरीके से हो तब भी। जायज तरीका तो यह है कि इंसान जरूरत पड़ रही है, मांग लिया, नहीं है उसके पास। नाजायज तरीका यह है कि उस पर डाका डाल करके उसका माल हड़पा जाए। नाजायज तरीका यह है कि उसको फंसा करके उसका माल हड़पा जाए, उसको ब्लैकमेल करके उसका माल हड़पा जाए, उसको किसी न किसी तरीके से फंसा करके उसका माल हड़पा जाए, जो इस समाज के अंदर एक बहुत बड़ी और बुरी आदत बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को फंसाया जाता है, आपको मालूम है? छोटे छोटे मासूम बच्चों को फंसाया जा रहा है, हमको मत पता ही नहीं है। इतने ऐसे बच्चे हैं जो 12 से 20-25 साल के ऐसे बच्चे हैं जिनको लोग ब्लैकमेल करते हैं, या तो वर्गलाते हैं, लालच देते हैं पहले, लालच के बाद में हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये खाएंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। धीरे धीरे उनको चोर बनाया जाता है। और चोरी कहाँ करते हैं? अपने ही घरों में चोरी कर रहे हैं,
हाँ, हमें मालूम ही नहीं है इन सब चीजों को, अपने घरों के अंदर चोरी कर रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो मालदार लोग हैं, उनके माल के ऊपर इनकी निगाह होती है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि छोटा सा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है, या इसकी उम्र कम है, कोई फिक्र नहीं है उसकी। उनका मकसद क्या है कि हमारे पास माल आना चाहिए। बस माल के इतने हरीस हो गए हैं, माल के इतने लालची हो गए हैं कि अपनी मर्यादा को फैलांग गए हैं। किसी की इज्जत, किसी की मेहनत का पैसा, किसी की मेहनत की कमाई, ये कुछ नजर नहीं आ रहा है आज के नौजवानों को। बहुत अफसोस की बात है। और याद रखें, हराम खाने वाले, हराम का अगर एक लुकमा भी इंसान के जिस्म में गया, और ये सारे तरीके हराम के हैं। आजकल ज्यादातर लोगों की कमाई, 95% लोगों की कमाई हराम की है। तो नालायक और हरामी बच्चे पैदा हो रहे हैं, नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अक्सर लोगों की कमाई हराम की है। पहले बाहर सुना करते थे और अब यहाँ सुन रहे हैं कि लोग इस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। तुम हुक्म दो, मैं फला का पेड़ तोड़ दूं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10,000 रुपए दे दो बस। बातें सुनने में आती है इस तरह की, रोना आता है इस समाज के इन लोगों के ऊपर, इन नौजवानों के ऊपर कि किस तरफ जा रहे हैं। क्या समझ के रखा हुआ है इन्होंने अपने आप को? किसी मखलूक को तकलीफ देना, किसी मखलूक अल्लाह की मखलूक को परेशान करना, और उसकी भोलापन का फायदा उठाना, और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये काबे की बेहुरमती से भी ज्यादा बढ़ करके है। काबा कितना अजीज है मुसलमानों के नजदीक, जानते हैं आप लोग? काबा बहुत अजीज है मुसलमानों के नजदीक, हम सब के दिलों की धड़कन है। हम लोग उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हमारी दुआएं कबूल होती है उसकी तरफ मुंह करके। जब हम दुआएं मांगते हैं, हम उसका तवाफ करते हैं, हम उसकी तरफ मुंह करके मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ते हैं। काबा अल्लाह का घर है, पहला घर है अल्लाह ताला का, जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, सारी इबादतें करते हैं। इससे भी खतरनाक चीज है किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। ए नौजवानों, अल्लाह के बंदो, डरो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। आप गुस्सा मत होना कि हमें लताड़ा जाता है हमेशा। दिन ब दिन एक ना एक चीज आती है इस समाज के अंदर कि अब रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। और हम माँ बाप क्या कर रहे हैं हमें तो पता भी नहीं है। हम माँ बाप क्या कर रहे हैं? कयामत के दिन हम लोगों से पूछा जाएगा कि इन बच्चों का तुम लोगों ने क्या किया, इन बच्चों के साथ तुम लोगों ने क्या किया? ये तो मासूम थे, हम इन लोगों को छुरी इनके हाथों में दे रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, हम उसके हाथ में छुरी दें और कहें, फिर मामून रहे इस बात से कि वो अपने आप को काट ना ले, अपने आप को जख्मी ना कर ले, ये हो नहीं सकता है। हमने ऐसा ही बना दिया है इन बच्चों को। फिर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना करेंगे। हमने इनके हाथ में छुरियां दे करके रखा हुआ है, ये अपने आप को जख्मी कर रहे हैं। कभी किसी तरफ से जख्मी कर रहे हैं, कभी किसी तरफ से अपने आप को जख्मी कर रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी दूसरों को जख्मी कर रहे हैं, कभी तीसरे को जख्मी कर रहे हैं। समाज और माशरे के अंदर यही वबाएं फैल रही है, बुरी तरीके से फैल रही है। इसलिए अल्लाह के वास्ते दुनिया को छोड़ो, शादियों के बर्बाद कर देंगी आप लोग को ये शादियां। छोड़ो इन शादियों को, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो, बच्चों की तालीम पर ध्यान दो, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो, उनकी शिक्षा पर ध्यान दो, वो क्या कर रहे हैं उनके अखलाक पर ध्यान दो। हर बच्चा बिगड़ रहा है, हम भी सुकून से नहीं जी पाएंगे अगर ये बच्चे हमारे खत्म हो गए, अगर ये बच्चे हमारे बिगड़ गए। आज हमारा समाज सबसे गंदा समाज तस्वुर किया जाता है। हम क्या हैं, सोचा है कभी आप लोगों ने? हम किस तरफ चले गए, हम क्या थे और क्या से क्या हो गए। हमारा एक रौब था, दबदबा था, लेकिन अब हम कुछ नहीं हैं। इसलिए सोचने और समझने का मुकाम है। दूसरी तरफ बातें चली गई थी, बात चल रही थी, बंदा अल्लाह के नजदीक कैसे प्यारा हो सकता है, लोगों के नजदीक कैसे प्यारा हो सकता है। एक अराबी ने बसरा वालों से पूछा कि लोग हसन से मोहब्बत क्यों करते हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम हैं। पूछा किसी बद्दू टाइप के आदमी ने कि सारा कूफा उनसे मोहब्बत करता है। कहा कि लोगों को उनके इल्म की जरूरत है, लोगों को उनके इल्म की जरूरत है, इसलिए हर छोटा बड़ा उनके पास जाकर के इल्म सीखता है।
लेकिन उनको लोगों के पास जो चीजें हैं, माल है, दौलत है, दूसरी चीजें, जायदाद है, उनको उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो लोगों के पास जो चीजें हैं, अगर हम उनसे किनारा इख्तियार कर लेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन लोगों के पास जो चीजें हैं, आप उनसे मांगते फिरेंगे, हाथ फैलाते फिरेंगे, जरूरतों के वक्त, मोहताजगी के वक्त, फकीरी के वक्त उनके पास जा जा करके हाथ फैलाएंगे, सारे के सारे लोग आपसे नफरत करने लग जाएंगे। ये बहुत बुरी चीज है। इसी तरीके से एक चीज और है जो बार बार बयान की जाती है, सलाम। सलाम, इससे भी आपस के अंदर मोहब्बत बढ़ती है। सलाम, इससे आपस के अंदर मोहब्बत बढ़ती है। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तहाब्बू, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ, जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करने ना लग जाओ। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि मोमिन ना बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। अगर नफरतें हैं हमारे दिलों में तो हम मोमिन नहीं हैं। और अफला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जिसके जरिए से तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओ, प्यार करने लग जाओ। उफ्शुस सलाम बैनकुम, अपने बीच में सलाम को खूब फैलाओ, अपने बीच में सलाम को खूब फैलाओ। इसी तरीके से अल्लाह के बंदो, अल मुसाफहतु तज़ीदु फिल मुहब्बति, मुसाफा, हाथ पकड़ करके सलाम करना, इससे मोहब्बत में और ज्यादा इजाफा होता है। मुस्कुरा कर किसी से बात करना, अदब के साथ मुस्कुरा करके, प्यार के साथ हंस करके बात करना, ये भी इंसान के मोहब्बत के बढ़ने का सबब है आपस के अंदर। ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी चीज को हकीर नहीं समझना चाहिए, इंसान को हल्का नहीं समझना चाहिए कि मामूली है ये चीज, नहीं। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़िन, गर्चे आप अपने भाई से मुस्कुरा करके ही क्यों ना मिलो। मुस्कुरा के मिलना, इसमें कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। कोई मेहनत लगती है? नहीं लगती है। हाथ पकड़े और कैसे हालचाल है आपके, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, सिर्फ इतना सा। ये ऐसी चीज है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको सदका कहा है, ये सदका है। हाँ, कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेकी सदका है। और उसमें से एक ये भी है, इब्तिसामतुका फी वजहि अखीका सदका, तेरे भाई के चेहरे पर मुस्कुरा करके मिलना, इब्तिसामत के साथ। इब्तिसामा का मतलब होता है दांत ना निकालें, सिर्फ मुस्कुरा दे भाई के सामने, तो समझो कि ये आपने एक सदके का काम किया है, एक सदके का काम किया। और इंसान सदके का सबसे ज्यादा मोहताज होगा जब मरेगा तब, कब्र में जाएगा तब, और आखिरत में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया लोगों को नसीब हो रहा होगा, उस वक्त उनमें से एक आदमी वो होगा जिसने कोई सदका किया होगा। तो ये सब नेकियां हैं, मिल के हंस के मिलना किसी की। इसी तरीके से अंजिलुन नास मनाजिलहुम, ये भी लोगों की मोहब्बत के जीतने का एक जरिया है। जो जैसा आदमी है उसको ऐसी इज्जत दी जाए। अगर आदमी दईफ है, बुजुर्ग आदमी है, उसकी इज्जत की जाए, ये भी एक जरिया है मोहब्बत के जीतने का। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त अबू सुफियान के ताल्लुक से क्या फरमाया था? मन दखला दारा अबू सुफियाना दारा अबी सुफियाना फहुवा आमिन, जो आदमी अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसके साथ लड़ाई नहीं की जाएगी। अबू सुफियान अपने कौम का कमांडर था, कमांडर बाद में इस्लाम लेकर के कमांडर थे अबू सुफियान। कुरैश के हमेशा सरदार रहे अबू सुफियान। अल्लाह के नबी ने उनको वही इज्जत दी कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा तो वो आदमी मामून है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसी तरीके से सुमामा के साथ, हालांकि काफिर आदमी था, कैद करके लाए गए, मस्जिद नबी के खंबे से बांध दिए गए। अल्लाह के नबी ने उनके साथ प्यार से बात की, नरमी से बात की। जो उनका मकाम था, एक बड़ा आदमी था, अपनी कौम का सरदार था, उनके साथ में वैसे ही बात की अल्लाह के नबी। तो जो हमारे में से जो बुजुर्ग आदमी हैं उनकी इज्जत करें हम लोग, उनके साथ अदब और एहतराम के साथ पेश आएं।
नहीं उनकी बेइज्जती करने लग जाएं, उन लोगों की बेइज्जतियां करने लग जाएं, ऐसा नहीं है, तो फिर आपसे कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा, आपसे कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा, फिर सब आपके दुश्मन बन जाएंगे, कोई भी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। इसलिए बुजुर्गों की, बड़ों की इज्जत और एहतराम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत करने जैसा है। हदीस में आता है, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकरामा अश्शैबतिल मुस्लिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत करना कब इंसान करेगा? जब वो किसी बुजुर्ग मुसलमान जो बूढ़ा है उसकी इज्जत करेगा। जिस आदमी के दिल में अपने बड़ों की इज्जत नहीं है तो समझो कि वो अल्लाह की इज्जत भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की इज्जत हम लोगों के ऊपर बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो कुछ कहा गया है हम लोगों को अल्लाह ताला सुनने की, जो कुछ कहा गया है उस पर अमल करने की और उसको समझने की और उसको जज्ब करने की और सब्र करने की और उसको फैलाने की हम सब लोगों को तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह।